इसीलिए कहा जाता है सारे देवता हैं, सब देव हैं, और मेरा शिव, जम के बोलो, महादेव हैं। किसी के भी सिग्नेचर, तुम्हारी किस्मत में किसी ने कह दिया कि तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में तकलीफ लिखी है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में घाटा लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी भाग्य में ये लिखा है। दुनिया, देवता ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, ब्रह्मा जी ने भी अगर तुम्हारी लेखनी लिखी है, देवताओं ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, लिख दें दो, उस भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है, और वो देवाधिदेव महादेव के पास है। वो महादेव के पास। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद मुरली नगर में रहती हूँ। मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इसलिए ये पत्र मैं दूसरे से लिखवा रही हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद के मुरली नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रोशनी है, मैं हैदराबाद मुरली नगर में रहती हूँ। गुरुजी, मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, इसलिए दूसरे से लिखवा रही हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, लेकिन मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था मुझे संतान नहीं हो सकती, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हम लोग हार गए। फिर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और मैंने पार्थिव शिवलिंग की पूजन की, और मंदिर में जाकर साफ सफाई की, सेवा की। फिर आपके आशीर्वाद से भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2024 में बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति 13 साल के बाद, 13 वर्ष, 2024 में मुझे एक पत्र और भेजा है। मैं शालिनी बलराम कुलकर्णी, तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। ठीक बोला है? हम पढ़ना जरा सही लिखा है। जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, अगर वो बैठी हो। शालिनी बलराम कुलकर्णी, तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले के जुक्कल मंडल की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरे भाई की बेटी को पिछले 15 सालों से कोई संतान नहीं थी, वह निसंतान। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा में पिछले 6 सालों से सुनती हूँ। मैंने मेरी भांजी को गुरुदेव आपकी शिव पुराण की कथा सुनने को कहा, और 3 बार पति पत्नी को पशुपति व्रत जी का वर्णन किया। मैंने जहाँ आपकी कथा का आयोजन किया, जैसे नांदेड़, वहाँ से पूरी कथा सच्चे दिल से सुनने को कहा। मेरी भांजी वगैरह वहाँ कथा सुने और बाबा से प्रार्थना करी। उसने 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। पहले तो संतान 15 साल तक नहीं हुई, और 2 बार व्रत करा। पहले व्रत में संतान नहीं हुई, पहले व्रत में गर्भ नहीं ठहरा। फिर उसने दूसरी बार करा, और दूसरी बार जब करा तो उसने मुझे कहा, मासी ऐसा लगता है बुआ कि मुझे संतान नहीं होगी। पर दूसरी बार में बाबा ने उसका गर्भ ठहरा दिया, और बाबा की कृपा से 15/8/2025 को बाबा की ऐसी करुणा हुई है, बाबा ने ऐसी, आज कितनी तारीख है? जम के बोलो, 17। और इसमें लिखा है उन्होंने 15 तारीख को, अभी जो 15 तारीख गई है, 15/8/2025 को बाबा की कृपा से 2 संतानों ने जन्म लिया, जिसके फोटो लगा रही हूँ। फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। एलईडी पर अगर चल रहा है एलईडी पर, तो एलईडी पर दोनों बच्चों के फोटो आप देख सकते हैं, शिव की कृपा से। और एक पत्र और बड़ा सुंदर है। ये तो शायद कल
आ चुके थे। मैं मंजू पवन कुमार जोपट ददीच बेगम बाजार से, निवासी हैदराबाद के। 25 साल से संतान नहीं थी और 25 वर्ष से संतान का सुख नहीं था। बाबा शिव महापुराण पर भरोसा कर कर शिव जी का सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 25 साल के बाद 2023 को बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति 25 साल के बाद। शिव कृपा। आ जाओ। बस ये समझो। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव शिव शंकर शंकर ओगरदानी ओगरदानी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब ले जाती, शंकर भगवान के नजदीक ले जाती। और अगर भगवान नहीं देता तो कौन आता, कौन आता? विचार करिएगा जरा। चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती। हैदराबाद में जाती हो तो बात दूसरी है, पर चींटी कभी नमक के डब्बे के पास नहीं जाती। चींटी
हमेशा शक्कर का डब्बा ढूंढती है, और जहाँ शक्कर का डब्बा रखा रहता है चींटी को एड्रेस कोई नहीं बताता, पर एड्रेस ढूंढते ढूंढते चींटी उस शक्कर के डब्बे के पास, गुड़ के डब्बे के पास, मिठाई के डब्बे के पास पहुंच जाती है। उसी तरह शंकर के जितने भक्त हैं, इनको कई लोग कह रहे थे एड्रेस इनको कैसे मालूम होगा, हैदराबाद में कहाँ शमशाबाद है, कहाँ कथा हो रही है, कहाँ कथा चल रही है। पर जो जैसे चींटी शक्कर का डब्बा ढूंढ लेती है, शंकर के भक्त शंकर की कथा ढूंढ लेते हैं, शिव की कथा। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। और हैदराबाद में जितनी कथा हुई होगी ना, बड़े बड़े अच्छे वीआईपी हॉल में बैठने वालों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी भोजन सब रखा जाता है, जिससे जो आए अच्छे से बैठे। पर हैदराबाद के इतिहास की यह पहली कथा है जिसमें लोग रोडों पर अपना दरी बिछाकर केवल कथा को सुनने के लिए बैठे। कथा सुनने, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कुछ बैठे। और हमारे ब्रज गोपाल भैया के लिए भी मैं कहूँगा, ऐसा भोजन भंडारा हम हर जगह कथा करने जाते हैं, वहाँ जजमान परिवार समिति भोजन भंडारा रखती है भक्तों के लिए, जो रात को रुकने वाले होते हैं ना, उनके लिए प्रसाद व्यवस्था रखती है। पर मैं ब्रज गोपाल भैया भूतड़ा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। इस भूतड़ा परिवार की बेटियों को भी, दामादों को भी, इस घर की बहुओं को भी, इस घर के परिवार के सदस्यों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा भंडारा जिसमें गुलाब जामुन बन रही है, रस मलाई बन रही है, और जिसमें अलग अलग व्यंजन बनकर ये आए हुए शिव भक्तों को जो रात भर इस पंडाल में रहते हैं, सोते हैं, कथा सुनते हैं, उनके लिए आपने व्यवस्था करी, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। साधुता है। और कितनी बड़ी बात, एक कोई भाई कोई कल या परसों के दिन कोई गाड़ी भरकर सामान लाया होगा, और ब्रज गोपाल भैया को मालूम पड़ा, तो ब्रज गोपाल भैया ने उसके हाथ जोड़कर कहा कि ये सामान आप वापिस ले जाओ। क्या पता शिव जी ने हमारे माता पिता की कृपा से कैसे हम पर करुणा करी है, जो हमारे परिवार में कथा हो रही है, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस कथा सुनो और आनंद लो। कितना कितना साधुता, कितनी कृपा है। ये शिव है, इसको शंकर की उदारता कहते हैं, शंकर की करुणा कहते हैं। धन्य इस भूतड़ा परिवार की बेटियां हों, चाहे दामाद हों, चाहे इस घर की बहन बेटियां, बुआ हो, फूफा हो, मामा हो, काका हो, चाचा हो, सबको बहुत अंदर से आज गर्व होना चाहिए कि शंकर जी के आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप शिव की बेटियां हो, शिव के परिवार के सदस्य हो, शिव परिवार, शिव शिव। पार्वती जी ने पूछा कि आपका मन उदास दिख रहा है, आप बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? कोई बात हो तो बताइए। शंकर भगवान बोले कि कलिकाल की स्थिति देखकर मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई कष्ट शरीर का है, कोई रोग है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, कोई ना कोई दुखी है। कलिकाल है तो उसमें दुख तो रहे।
पार्वती जी ने कहा तो फिर क्या करना है? इनके दुखी होने से तुम दुखी हो जाओगे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो पार्वती जी ने कहा कि आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम। आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं। तो एक काम करो ना, दुनिया के दुख मिटाने के लिए कुछ ऐसा प्रस्तुत कर दो कि संसार के लोगों के पास में अगर आप नहीं पहुंच पाओ तो आपकी करुणा तो पहुंच जाए। शिव जी ने कहा पार्वती तुम बिल्कुल सत्य कहती हो। और आज दुनिया के दुख मिटाने के लिए आज शिव करुणा का एक स्वरूप प्रकट करता। शंकर भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर कर अपनी नेत्र बिंदु को नीचे गिराया। 14 रात्रि तक जो शंकर भगवान मौन रहे थे, 14 रात्रि के नेत्र अश्रु को भूमि पर गिरा दिया। गिराते से ही वहाँ एक पौधे ने जन्म ले लिया। उस पौधे से एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष जन्म ले लिए। 14 एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा सुनो पार्वती, कली काल में संसार सागर में दुनिया के लोगों पर कितना भी दुख होगा, और अगर उसके नजदीक में, उसके गले में, उसके करीब में अगर एक रुद्राक्ष होगा तो उसका दुख मिटाने की जवाबदारी मेरी होगी। उसका दुख मैं मिटाऊंगा। इसलिए कुबेरेश्वर धाम से दुनिया का, भारत की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। भारत की भूमि का एक ऐसा धाम है कुबेरेश्वर धाम जहां से प्रसाद के रूप में कुछ मिले के ना मिले, पर प्रसाद के रूप में एक रुद्राक्ष जरूर मिलता है, और वो रुद्राक्ष आपकी जिंदगी को संवार देता है। एक रुद्राक्ष जिसको लोग तांबे के कलश में गलाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं और उस जल को पीते हैं। चाहे बड़े से बड़ा कितना भी रोग है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, दुनिया के लोगों को विश्वास है सीहोर के रुद्राक्ष पर, भरोसा। और ऐसे कई लोग बैठे हैं जिन्होंने हम इतने ये पत्रों का तो ये इतने पत्र जो है ना, इन पत्रों को हम नहीं पढ़ पाए, पर इन पत्रों में इतने पत्र हैं कि हम इन पत्रों को किसी ने अपने फोटो, किसी ने अपना कुछ लगा कर भेजा है। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम पत्र भी इतने सारे पढ़ लें। ये हमारे पास में इतना, क्योंकि कथा भी कहना है और इतना पत्र लोगों ने भेजा है कि उस जिनके कार्य हुए हैं और बाबा ने जिनको दिया है, इसमें कैंसर हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, ये पत्रों का भंडार। और पत्र बाहर पीछे भी रखे होंगे, देव जरा। इतना पत्र लोग भेजा है, ये पत्रों में क्या है? इतने पत्रों को हम नहीं पढ़ पाते, पर इन पत्रों में आपको बाबा ने जो दिया, और बाबा का जो रुद्राक्ष है और कंकर शंकर है और शिव पुराण ने जो दिया, इन पत्रों में भरा पड़ा हुआ है। इन पत्रों में भरा। इन पत्रों में भरा पड़ा हुआ है। आपका विश्वास,
और अभी फिर कहते हैं इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपने 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनी, किसी ने 1 दिन सुनी, किसी ने 2 दिन सुनी, किसी ने 3 दिन, किसी ने 4 दिन, किसी ने 5 दिन, जितने दिन भी श्रवण करी है, ये विश्वास के साथ कहते हैं कि अगली कथा कहीं पर भी होगी तो आपका भी पत्र उस व्यासपीठ पर जरूर होगा।